Everybody, good morning. How are you? Next poem, The Passing of Arthur. We know, select The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. Select the long poem, Mordy Arthur. This is, we know, uh, intermediate's poem as The Passing of Arthur. So that we know about poet. A.L. Tennyson was born 1809 and his death 1892 and composed by the passing of Arthur as describe of this poem no describe of King Arthur. King Arthur was wounded, fatal wounded, so that dies and suggested Sir Bedwyr. यानी यहाँ पर आज जो कविता की बात करना है वो द पासिंग ऑफ अर्थर है। इसको यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी सबसे लंबी कविता मोर्डी अर्थर से इसको लिया है। द पासिंग ऑफ अर्थर के नाम से जानी गई है। इस कविता के माध्यम से यानी अल्फ्रेड टेनिसन हमें बताना चाहते हैं, स्पेशली ईश्वर में दृढ़ विश्वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ईश्वर में दृढ़ विश्वास के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं कि ये द पासिंग ऑफ अर्थर जो पोएम है वो पोएम जो किंग अर्थर के ऊपर दर्शाई गई है, किंग अर्थर के बारे में बताई गई है। तो इसके अंदर किंग अर्थर बताते क्या हैं, यानी युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। देख रहे हो कितना खतरनाक युद्ध हो रहा है। इसी तरीके से युद्ध हुआ था, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। उसमें हुआ क्या था, ये किंग अर्थर भी थे और इसके 3 और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही वीर योद्धा और थे। तो उसमें युद्ध में यानी किंग अर्थर की जितनी सेना थी वो सब मारी गई थी। देख रहे हो कितनी खतरनाक तरीके से युद्ध हो रहा है। और इसमें 2 योद्धा यानी मारे जा चुके थे, सिर्फ एक बचे हुए थे, वो भी सर बेडवीर बचे हुए थे। उसमें ख़ास बात ये रही कि इसमें जो किंग अर्थर थे वो भी पूरी तरीके से घायल हो गए थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल हो गए थे, बचने की उम्मीद नहीं थी। तो ये अपने योद्धा सर बेडवीर से क्या कहते, मुझे नाव पर बिठा दो और मैं अज्ञात स्थान पर जाना चाहता हूँ, अज्ञात स्थान पर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मुझे नाव पर बिठा दो। तो ये क्या करते हैं, सर बेडवीर इनको नाव पे लाते हैं। देख रहे हो कि यहाँ पर समुंदर है और यहीं पे नाव में देख रहे हो कि बैठते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि एक यानी 3 रानियाँ भी इनके साथ में, इन्हीं की 3 रानी हैं, 3 रानियाँ हैं। इनमें देख रहे हो कि एक रानी इनको हाथ लगाकर उठा रही है और एक रानी हल्की सी झुकी हुई, और एक रानी क्या कर रही है, देख रहे हो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। और देख रहे हो कि सर बेडवीर वहाँ पर नदी के यानी समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और यहाँ पर लेटे हुए हैं। देख रहे हो कि जो किंग अर्थर है वो लेटे हुए, और किंग अर्थर लेटे हुए वो बताते हैं, सर बेडवीर को समझाते हैं। वो कहते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज to replace of new law, so that we should firm faith of God. If we are faithful of God and any work of His, यानी वो बताते हैं कि हमें यानी जो संसार का नया नियम है, यानी जो पुराना नियम है सब बदल जाएगा और उसका स्थान एक नया नियम, नए सिस्टम, नया तरीका लेगा। क्योंकि जो पुराना नियम होता है वो और अच्छा होता है, वो ज़्यादा दिन तक चलता है। नहीं, जो अच्छा नियम होता है वो ज़्यादा दिन तक अगर चलता है तो बीच में हो सकता है वो ख़राब हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि ये बदल जाएगा और इसका स्थान नया नियम लेगा। यानी समझाने का तरीका, यानी यहाँ पर ये बात उनसे ये कह रहे हैं कि जो संसार में आया है वो यहाँ से चला जाएगा। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है, जो
पैदा हुआ उसका मरना तय है, ये पूरी कंडीशन समझाते। लेकिन कहते हैं कि नहीं, बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। वो बताते वी फर्म फेथ ऑफ गॉड सो दैट इजी एनी वर्क ऑफ द वर्ल्ड, यानी बताते हैं कि हमें ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना होगा। अगर हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो हम समाज को और गॉड को एक जोड़ने की एक कड़ी होती है जो प्रेम, यानी जब हम पूजा करेंगे तो पूजा ईश्वर से मिलने का एक तरीका होता है, जो हम उसी के माध्यम से हम यानी समाज को जोड़े रहता है। तो ये सिस्टम एक बताते हैं। फिर कहते हैं कि अगर ईश्वर की पूजा नहीं करोगे तो उस पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन सभी को पता है कि ईश्वर के बारे में जानकारी है, लेकिन जो लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं ना, तो उसका जीवन, जहाँ पे देख रहे हो कि चरागाह में कितने भेड़ बकरियाँ चढ़ रही हैं, सेम उसी तरीके से जीवन उसका होता है। तो इसलिए क्योंकि जो कुछ संसार में होता है वो सब ईश्वर के इशारे पर ही होता है। तो यहाँ पर स्पेशली ईश्वर में दृढ़ विश्वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करना है। यहाँ पर देख रहे हो कि जो सर बैडवीर खड़े हुए हैं समुद्र के किनारे, और यहाँ पर ये नाव में देख रहे हो कि बैठा रहे हैं। उनकी 3 रानियां भी नाव में खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर लेटे हुए हैं, किंग अर्थर लेटे हुए हैं। बताते क्या हैं, यानी कहते हैं स्लोली इज द ऑनसॉट फ्रॉम द बैराज द ओल्ड ऑर्डर चैंड आइल्डिंग अ प्लेस ऑफ न्यू लॉ and God fulfills himself in many ways, lest good custom the corrupt in the world। यानी यहाँ पर जो किंग अर्थर हैं वो सर बैडवीर, देख रहे हो किंग अर्थर सर बैडवीर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यानी सर बैडवीर यानी किंग अर्थर नाव पे लेटे हुए हैं। देख रहे हो कि यहाँ पे नाव है, और नाव पे किंग अर्थर क्या है, लेटे हुए, और सर बैडवीर सामने देख रहे हो खड़े हुए हैं। और वहाँ पर बता रहे 3 उनकी रानियाँ भी नाव में हैं, और नाव में सर किंग अर्थर लेटे हुए, और यहाँ पर देख रहे हो कि समझा रहे हैं, बता रहे हैं सर बैडवीर से। कहते हैं किंग अर्थर यानी राजा अर्थर नाव पर लेटे हुए धीरे से सर बैडवीर को समझाते हैं और बताते हैं कि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो सब बदल जाएंगी, इसका स्थान नई व्यवस्थाएं लेंगी। क्योंकि जो अच्छे नियम होते हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएं होती हैं, यदि ये ज़्यादा दिन तक चलेंगी तो ये खराब हो जाएंगी, इसमें भ्रष्टाचारी फैल जाएगी, ये सब खराब हो जाएगी। इसलिए नई व्यवस्था लागू होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर भी मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि संसार की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं इनको नई व्यवस्थाएं आकर खराब न कर दे, नष्ट न कर दे। इसलिए वो कहते हैं ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखो, उसकी पूजा करो। उसकी पूजा करोगे तो संसार के बहुत से रास्ते हमारे लिए सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हमारे लिए हमारे जो सपने होते हैं वो साकार हो जाते हैं जब हम उनमें दृढ़ विश्वास बनाए रखेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, यानी किंग अर्थर को सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और कहते हैं कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। कहते हैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। फिर कहते हैं विद इट सेल्फ प्योर एंड दाउ इफ यू शुडेस्ट प्रे माई सोल। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि अर्थ पहले पता करना है। व्हाट कंफर्ट इज इन मी होता है कि सांत्वना देना, स्वयं को सांत्वना देना और दूसरे को सांत्वना के लिए प्रेरित करना। मैंने यहाँ पर किंग अर्थर जो नाव पे लेटे हुए यही कह रहे हैं कि हैव लाइफ लिव्ड मीन्स जीवन जी लिया है। और यहाँ पर बताते हैं आई हैव डन मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। प्योर मीन्स पूजा करो हिमसेल्फ स्वयं को, और प्रे यानी पूजा करो सोल मीन्स आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कहना है। और फेस चेहरा, यानी यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जो नाव में लेटे हुए किंग अर्थर हैं वो सर बैडवीर को वहाँ पे खड़े हुए उनको समझाते हैं, कहते हैं सांत्वना रखो, स्वयं को रोको, धैर्य रखो। जिस तरीके से मैंने सांत्वना रखी है, मैंने स्वयं को काबू किया, उसी तरीके से तुम क्यों नहीं काबू करते हो। जिस तरीके से मैं स्वयं को रोके हुए हूँ, काबू किए हुए हूँ, मैं धैर्य रखे हुए, तो तुम क्यों नहीं रोकते हो। ऐसी बात बताते हैं। और फिर कहते हैं यहाँ पे जो नाव पे लेटे हुए कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, मेरा कार्य इस संसार से समाप्त हो रहा है।
और अब तुम स्वयं को पवित्र करो, ईश्वर की पूजा करो, उसमें दृढ़ विश्वास रखो, उसमें दृढ़ विश्वास रखो, तभी तुम सफल हो सकते हो। फिर ये कहते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देख पाओगे, तब मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए ये बात कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो किंग अर्थर है वो लेटे में बहुत बुरी तरीके से घायल है, बचने की उम्मीद नहीं है। सर बेडवीर को अंदाजा लग चुका है कि बचने की उम्मीद नहीं, इसलिए वो रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर वो उनको शांत कराने के लिए उनको सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, ये संसार का सिस्टम ही होता है, नियम है, साइकिल है, ये चक्र चलता रहता है, मरना जीना ये सब चलता रहता है। तो ये समझा रहे हैं। इसके बाद में अगले पैसेज में क्या हो रहा है, ध्यान देना है। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ना, इसमें क्या बता रहा है, ध्यान देना है। इसमें बता रहे हैं, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, there's a word dream of where let thy but the fountain of day and night। यानी यहाँ पे ये बताते हैं कि मोर राड बाई प्रेयर, ईश्वर की पूजा करने से। और यहाँ पे एक पॉइंट और बताते हैं, ड्रीम, वर्ल्ड ड्रीम यानी संसार के सपने साकार हो जाते हैं। और वास मीन्स होता है यहाँ पर विचार, और प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना, पूजा। और यहाँ पर फाउंटेन, फव्वारा। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि डे एंड नाइट यानी दिन रात। यानी यहाँ पर सर बेडवीर को समझाते हैं, किंग अर्थर नाव पे लेटे हुए कहते हैं कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखो, उसकी पूजा करो। यदि पूजा करोगे तो संसार के जितने भी सपने वो सब साकार हो जाएंगे, इसीलिए पूजा करो। और जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, सीख दी है, जो तुम्हें विचार बताए हैं, जो अच्छाइयाँ बताई हैं, जो गुण बताए हैं, उन सभी अच्छाइयों को संसार में दिन रात एक कर दो, पूरे संसार में फैला दो। इसके बाद में क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीख दे रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं, फॉरवर्ड द बेटर देन गोट एंड शीप, that nets a blind of light the dim, and knowing God the hands of the prayer the themselves of those who call for the friend। यानी यहाँ पे ये बताते हैं कि फॉरवर्ड मीन्स जो, और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सीप एंड गोट्स मीन्स भेड़ बकरियों के समान की बात करना। नट्स ब्लाइंड ऑफ लाइफ मीन्स होता है अंधकार में, यानी अकल न होना, मूर्ख यहाँ पे कहा जा सकता है। और यहाँ पर ब्रेन मीन्स मन, और यहाँ पर नोविंग जानते गॉड ईश्वर के बारे में, और प्रेयर यानी ईश्वर की पूजा के लिए, और हैंड हाथ उठाते हैं, देन सेल्फ स्वयं, और फ्रेंड मित्रों के लिए। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, उनका जीवन उन भेड़ बकरियों के समान होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर चरागाह में बहुत सी भेड़ बकरियाँ घास चर रही हैं, उसी तरीके से उनका जीवन होता है। क्योंकि इंसान जानता है ईश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी उसकी पूजा नहीं करता है, तो उसका जीवन बिल्कुल अंधकार में गुमराहियत की तरफ बढ़ जाता है, और उसका जीवन किसी भेड़ बकरियों से कम नहीं होता है। इसीलिए हमें ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट स्टेंजा में क्या बताते हैं, कहते हैं, वार्सो होल द राउंड ऑफ द एवरी वे बाउंड बाय द गोल्ड चेन अबाउट हर फीट बट नाउ फेयरवेल। यानी यहाँ पे कहते हैं सो, जैसा कि, और यहाँ पे होल मीन्स होता है संपूर्ण, राउंड घूमती हुई, अर्थ पृथ्वी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड ईश्वर, फिट पैरों से, और फेयरवेल विदाई, बट नाउ मेरी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किंग अर्थर नाव पे लेटे हुए और सर बेडवीर को समझाते हैं। सर बेडवीर को क्या समझाते हैं, वो कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण घूमता हुआ संसार, ये सभी ईश्वर के इशारे पर चलता है। वो जिसको जैसे चाहता है वैसे चलता है। जो कुछ दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर,
संसार में वो सब अपनी इच्छा अनुसार करवाता है, वो सब अपनी इच्छा अनुसार करवाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वो उसी से जुड़ी हुई है, वो उन्हीं उस सब का मालिक वही है। वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता है, जैसा चाहता है लोगों से वैसा कार्य करवा लेता है, सब उसी के इशारे पर होता है। इसीलिए तुम्हें ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना होगा, उसकी पूजा करना होगा, और जब उसकी पूजा करोगे तभी तुम प्रसन्न रह सकते हो, तभी तुम जीवन में सफल हो सकते हो। अब मेरी विदाई का समय हो चुका है, अब मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ये नाव पे लेटे और जा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर जो नाव है वो हिलोरे मार रही है और आगे बढ़ रही है, हिलोरे मार रही है और आगे नाव बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या है, अब तीनों रानी देख रहे हो कि आ चुकी है नाव पर, और यहाँ पर देख रहे हो कि सर बैडवीर भी पीछे घूम चुके, वो अपने रास्ते की तरफ चल दिए हैं। और यहाँ पर क्या है, तीनों रानी नाव पर बैठ चुकी हैं और वहाँ पर सर बैडवीर पलट चुके हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। नाव धीरे से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कहते हैं बट नाउ फेयरवेल इफ यू शुडेस्ट माई फेस अगेन प्रे माई सोल, यानी कहते अब मेरी विदाई का समय हो चुका है, अब अगर तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देख पाओगे तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पर ये स्टेंजा यानी करीब 4 स्टेंजे में थे, उसमें पूरी बात हो चुकी है। अब इसके बाद में रेफरेंस और कॉन्टेस्ट की बात करेंगे।